बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हमारा अपना 16वां पाठ करेंगे। अध्याय 16 है हमारे पास में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में से बेहद सरल सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये पूरी प्रश्नावली कुछ सूत्रों पर आधारित है। यहाँ हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सूत्रों का यहाँ पर एक बार रिवीजन करा दें ताकि आप उन्हें याद कर लें और परीक्षा में जो भी सवाल आए उसी का सूत्र सही लगा करके उस सवाल को आसानी से हल कर दें। तो यहाँ हम रिवाइज करते हैं। एक बार मैं आपको नोट कराने का प्रयास कर रहा हूँ सारे सूत्र जो हमारे इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे घनाभ की। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। यदि मैं लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट करता हूं, तो यहां पर हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास में 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई LB, चौड़ाई गुना ऊंचाई BH प्लस ऊंचाई गुना लंबाई HL। यहां से शुरू करेंगे। पहले लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे LB, चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करेंगे BH और ऊंचाई को वापस लंबाई से गुणा कर देंगे। तो हमारा सूत्र बन जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे घनाभ के आयतन की। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। तीनों को, जब तीनों नाप दे रखी होंगी हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हम उन तीनों को गुणा कर देंगे तो उसका हमारे पास आयतन आ जाएगा घनाभ का। इसी की सहायता से हम बात करते हैं अब जरा घन की। बच्चों, हम जानते हैं घन और घनाभ में क्या फर्क होता है। जब घनाभ की तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि हम बराबर कर देते हैं तो वो घन बन जाता है। तीनों को जब हम बराबर कर देंगे, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो घन बन जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा बच्चों 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। ये इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। क्योंकि इसकी भुजा, तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में बराबर होती हैं, इसलिए जो भी उसने भुजा दे रखी होगी उसका वर्ग करके 6 से गुणा कर देंगे तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि हम बात करें घन के आयतन की, घनाभ का आयतन हमने पढ़ा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बच्चों, घन में ये तीनों चीज बराबर हो जाती है, यानी कि तीनों L, L और L, A की भुजा 3 बार गुणा होगी, इसलिए इसके आयतन का हम सूत्र लिख देंगे भुजा क्यूब। यानी कि जो भी उसकी भुजा दे रखी होगी उसकी घात 3 लगा देंगे, उसको 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा घन का आयतन। चलिए इसके बाद आगे सवाल, अगले सूत्र देखते हैं। अगले सूत्र में क्या क्या है बच्चों। घन और घनाभ के प्रश्नों में कई बार घन और घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी पूछी जाती है। तो यदि हमसे घनाभ का विकर्ण पूछा जाता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछी जाती है, तो इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, वर्गमूल में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग
प्लस ऊंचाई का वर्ग करके तीनों को जोड़ेंगे और उसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा घनाभ का विकर्ण। यहीं पर यदि मैं बात करूंगा घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होगा हमारे पास √3l। यहां पर हम तीनों जगह जब l l रख देंगे बच्चों, इसको हल करेंगे तो हमारे पास √3l आ जाएगा, क्योंकि घन में तीनों चीजें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर आती है। ये बात होगी बच्चों घन और घनाभ की। इसके बाद में हम आते हैं बेलन पर। बच्चों अब हम बात करते हैं बेलन की। बेलन में हमारे पास में 3 फार्मूले होंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लीजिए, 2πrh। यहां पर 2 एज इट इज है, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, r हमारी त्रिज्या है और जो h है ये हमारी ऊंचाई है बेलन की। फार्मूला हो जाएगा हमारा 2πrh। बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में h + r। ये हो जाएगा हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें बेलन के आयतन की, बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h। सभी सूत्रों में पाई का मान 22/7, r बेलन की त्रिज्या है और h जो है वो बेलन की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इन सूत्रों को। अब हम चलते हैं बेलन के बाद शंकु पर। बच्चों अब अपन चलते हैं शंकु पर। शंकु ये हमारा शंकु हो गया। शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल जब हमें निकलवाता है, एक बार निकलवाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हम बात करेंगे इसकी आयतन की। जब तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों πrl। पाई हमारा वही 22/7, r त्रिज्या है, h जब आएगा ऊंचाई, और जो इसमें l आया है, l होती है बच्चों इसकी तिर्यक लंबाई। चित्र में मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये इसका l है, ये इसका h है और ये इसकी त्रिज्या r है। हमारे पास तीनों चीजों का हमें शंकु में पता होना चाहिए। ये इसकी ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये इसकी लंबाई है। जब हम बात करेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसका फार्मूला हो जाएगा πr ब्रैकेट में l + r। वही पाई का मान 22/7, r हमारा त्रिज्या, l हमारी तिर्यक लंबाई। बात करें शंकु के आयतन की, 1/3 πr²h। ये होता है शंकु का आयतन। अच्छा, तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। इसके एक सवालों में, कुछ सवालों में एक चीज और आती है बच्चों, हमें h का मान दे दिया जाता है, हमें r का मान दे दिया जाता है, ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, लेकिन हमें l की जरूरत भी होती है। अगर वो हमसे तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो हमें इस तिर्यक लंबाई की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आप l बराबर √r² + h²। कहां से आया? ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय से आता है बच्चों, क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहां से ये और ये हमारे पास आधार हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया और ये हमारे पास कर्ण हो गया। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर
बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और जब इस कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, और तिर्यक लंबाई का एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम L निकाल लेंगे। यदि उसने तिर्यक लंबाई सवाल में ही दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम सीधे ही मान रख देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये सारे सूत्र याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर आता हूं और आपके लिए कुछ सूत्र लेकर के आते हैं। धन्यवाद।